आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कैलाश कुमार। आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि कार्बनिक यौगिकों हो गए होते हैं, उनके नामकरण बहुत मुश्किल से हैं या उनका हल उनका नामकरण हम लोग नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके छोटे से वीडियो में कार्बनिक यौगिक में आपकी 3 श्रेणियां हैं। एक आपकी एल्केन है, दूसरी आपकी एल्कीन है, तीसरा आपकी एल्काइन है। उनके नामकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अपनी हेडिंग है, अपना जो टॉपिक है, टॉपिक हो जाएगा अपना कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अपनी हेडिंग क्या, टॉपिक क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यह आपका टॉपिक हो गया, कार्बन यौगिकों का नामकरण। तो मैंने आपको इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें आपको जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए 2 बातें तो आपको पता होना चाहिए। एक तो अनुलग्न के बारे में, दूसरी आपकी पूर्व लगन के बारे में। पूर्व लगन आपको मैंने बताया था, पूर्व लगन का निर्धारण कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर होता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन से आपके पूर्व लगन थे। पूर्व लगन की बात करते हैं। पूर्व लगन होता है क्या है? पूर्व लगन का जो निर्धारण होता है वो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर होता है। संख्या बोले तो जैसे कि यदि आपके कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसके लिए हम लोग पूर्व लगन लगाते हैं मेथ। आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके कार्बन परमाणु संख्या 1 है तो आप लोग पूर्व लगन मेथ कहाँ मिलेंगे? यदि आपके कार्बन परमाणु संख्या 2 है तो वहां पर आप कहाँ मिलेंगे? एथ, उसको बोलेंगे अपना एथ बोलेंगे। कार्बन परमाणु संख्या आपकी 3 है, उसका अपने को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रोप। यदि कार्बन परमाणु संख्या आपकी 4 है, 4 को बोलेंगे अपना ब्यूट, 4 को बोलेंगे ब्यूट। और यदि आपकी कार्बन परमाणु संख्या यदि आपकी 5, यहाँ पर लिख देते हैं, कार्बन परमाणु संख्या यदि 5 है तो 5 को अपना बोलेंगे पेंट। और यदि 6 है तो 6 को बोलेंगे अपना हेक्स, 6 को बोलेंगे हेक्स। कार्बन परमाणु संख्या यदि अपनी 7 है, 7 को बोलते हैं अपना हेप्ट। कार्बन परमाणु संख्या 8 है तो 8 को अपना बोलते हैं ऑक्टे। और कार्बन परमाणु संख्या 9 है तो उसको नॉन बोल सकते हैं, नैन भी बोल सकते हैं, नॉन है। और कार्बन परमाणु संख्या यदि 10 है तो उसे बोलते हैं अपना डेक। मैं आपको बता दिया आपको कि आपको पूर्व लगन में हमेशा नामकरण में पूर्व लगन की जानकारी तो होना जरूरी है। पूर्व लगन में बस इतने ही नाम याद रखना है। 10 तक, 10 से ज्यादा मतलब 12th क्लास तक में, 12th क्या बीएससी में भी 10 से ज्यादा आपको पूछे नहीं जाते। तो 10 तक अपने को पूर्व लगन याद रखना है। कार्बन परमाणु संख्या 1 है तो उसको मैंने बता दिया मेथ बोलते हैं, 2 है आप उसको एथ बोलते हैं, 3 है उसको प्रोप बोलते हैं, 4 है उसको ब्यूट बोलते हैं, 5 है उसको पेंट बोलते हैं, 6 है उसको हेक्स बोलते हैं, 7 है उसको हेप्ट बोलते हैं, 8 है उसको ऑक्ट बोलते हैं, 9 है उसको नॉन बोलते हैं, 10 है उसको क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। एक तो आपको ये पूर्व लगन की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं अनुलगन की। एक आपको पता होना चाहिए अनुलगन। क्या पता होना चाहिए? अनुलगन। अब अनुलगन कब लगता है? अनुलगन लगता है बंध के आधार पर। कार्बन कार्बन के मध्य आपका कौन सा बंध है उसके अनुसार आपका अनुलगन क्या लगेगा। अब यदि कार्बन कार्बन के मध्य आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बंध है आपका, इस प्रकार की कंडीशन है, एकल बंध बोलते हैं इसे, उस समय आपको अनुलगन लगाना है आपका एन। 3 अनुलगन होते हैं। एक तो आपका सिंगल बॉन्ड लगेगा, एक आपका कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है? डबल बंध, द्विबंध बोलते हैं उसे। उस समय आपका अनुलगन आपका आएगा काम इन आएगा। और एक होगा आपका कंडीशन होगी कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। उस स्थिति में आपका अनुलगन आएगा आइन। क्या आएगा? आइन। तो मैंने आपको बता दिया कि कार्बन यौगिकों के नामकरण के लिए आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। एक तो पूर्व लगन, दूसरे अनुलगन। पूर्व लगन का जो निर्धारण है वो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर करते हैं। कैसे? यदि कार्बन परमाणु संख्या 1 होती है तो उसको मेथ बोलते हैं, यदि 2 होती है उसको एथ बोलते हैं, 3 होती है उसको प्रोप बोलते हैं, 4 होती है उसको ब्यूट बोलते हैं, 5 होती है उसको पेंट बोलते हैं, 6 होती है उसको हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेग। ये हो गया आपका पूर्व लगन। और अनुलगन की बात करते हैं तो अनुलगन आपके 3 ही है। वो बंध के आधार पर बताएंगे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बंध है, उनके अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं? अनुलगन लगाते हैं। तो अनुलगन में आपका क्या हो गया? एन। क्या हो गया? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है एन लगेगा, डबल बंध है इन हो जाएगा, ट्रिपल बंध है आपका क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। बस ये आपका अनुलगन, पूर्व लगन है, अनुलगन है।
नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो। ये इधर पुरोलगन आपके कितने हो गए, 10 हो गए, 10 बहुत होंगे। अनुलगन आपके 3 है। सिंगल बंद इसको एकल बंद बोलते हैं, इसे द्विबंद बोलते हैं, इसको त्रिबंद बोलते हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इतनी आपको पता है। अब आपको मैं बता देता हूँ, कार्बन कार्बन के मध्य आपके सिंगल बंद है तो आपकी श्रेणी होती है एल्केन, डबल बंद है तो श्रेणी आपकी होती है एल्कीन, और ट्रिपल बंद है तो उसे बोलते हैं अपना एल्काइन। सीधी सी बात है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये लो हेडिंग डाल देते हैं अपनी, एल्केन श्रेणी पता होना चाहिए। ये लो एल्केन श्रेणी। तो पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी एल्केन श्रेणी होती क्या है। बता देता हूं इसके बारे में भी, नहीं पता है तो बताएंगे आपको एल्केन श्रेणी क्या होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या होती है एल्केन श्रेणी, मैं बताऊंगा आपको एल्केन श्रेणी क्या होती है। तो एल्केन श्रेणी की बात करते हैं तो इसकी मैं पहले आपको एक दो विशेषता बता देता हूं। एल्केन श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, डबल नहीं, सिंगल, सिर्फ एक ही बंद जुड़ता है, डबल 2 बंद नहीं जोड़ना है आपको, बंद एक ही जोड़ना है। एक तो सिंगल बंद हो गया। दूसरी विशेषता क्या होगी आपको पता है एल्केन श्रेणी की क्या होगी, बताओ। इसमें जो आपका अनुलगन आएगा, अनुलगन आपका एन आएगा। सिंगल बंद होता है, अनुलगन आपका क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका सामान्य सूत्र आपको पता होना चाहिए। सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n+2 हो गया। ये आपकी एल्केन श्रेणी है। इन एल्केन श्रेणी का हम लोग अब नामकरण कर रहे हैं संरचना सूत्र के आधार पर। पहले मैं कुछ आपको सूत्र बता देता हूं, सूत्र बताता हूं, और सूत्र बता के इनमें कोई भी पहले अपना यौगिक बनाते हैं, उस यौगिक का नामकरण करते हैं। सूत्र मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो सूत्र बनाओगे कैसे, इस सामान्य सूत्र का प्रयोग करके कोई भी यौगिक बना सकते हो। यौगिक कैसे बनाओगे मैं आपको बता देता हूं। अब n है, n एक पूर्णांक संख्या, आप n की जगह पूर्णांक काम में लोगे। पूर्णांक कैसे काम लेना है, n की जगह लिखते हैं हम लोग 1। जैसे मान लो आप n की जगह 1 लिख दिया, आपकी इच्छा होगी हम लोग 1 लिखते हैं, तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा कि आप जिस फॉर्मूले में n बराबर 1 रखते हो, n बराबर कितने रख रहे हो, 1 रख रहे हो, 1 रखता हूं मैं, 1 रखूंगा तो C 1 हो जाएगा, C की जगह 1 हो जाएगा। और H की बात करता हूं, H में 2 × 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका फॉर्मूला 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1 को लिखने 1 तो दिखाई दे रहा है आपको, एक संख्या कभी प्रदर्शित नहीं करता है। और 2 को 1 से गुणा के 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो आपका फॉर्मूला बना है CH4 बना है। ये देखो, अब मैं आपको बता देता हूं इसका नाम क्या होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया, एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं आपके। कितने, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो ये लो, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 1, ये लो 2, ये लो 3, और ये अपने कितने हो गए, 4। अब इसका यदि आप IUPAC नामकरण करना चाहते हो तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए IUPAC होता है क्या है। IUPAC का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपकी पहले इसका IUPAC नाम बता देता हूँ। पहले IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब ये हो गया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। वैसे नाम कैसे लिखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाम तो पूरा ऐसे लिखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री हो गया अपना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC का पूरा नाम तो आपको भाई बहुत बार पूछा भी जाता है, यदि नहीं भी पूछा जाता है तो अपने को IUPAC का पूरा नाम पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय संगठन में तत्वों का शुद्ध रूप से नामकरण, अंतरराष्ट्रीय संगठन में तत्वों का शुद्ध रूप से नामकरण। IUPAC के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बात करें इनका IUPAC नामकरण करते हैं। तो पहले एकदम इसका सीधा सा नाम कैसे लिखा जाता है, नाम मैं आपको बता देता हूं। नाम बता देता हूं, देखो आपको दे रखा है C, एक कार्बन दे रखा है, एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं, 4 हाइड्रोजन। अब देखो 4 हाइड्रोजन किस बंध से जुड़े, सिंगल बंध। अब मैं पहले इसका पुरोलगन लिखता हूं। पुरोलगन पता मैंने बताया, कार्बन परमाणु कितने हैं, कार्बन परमाणु आपका 1 है, तो आपका नाम हो जाएगा मेथ। और कार्बन के परमाणु के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल बंध है, तो मेथ प्लस n क्या हो जाएगा, मेथ प्लस n आपका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या नाम हो जाएगा, मेथेन नाम हो जाएगा। ये लो क्या नाम हो गया, मेथेन, मेथ प्लस n मेथेन। इसी प्रकार हम लोग अणुसूत्र और बना सकते हैं। देखो इसी प्रकार यदि हम लोग आगे वाली कंडीशन में क्या करते हैं, इस सूत्र में अपना 2 लिखते हैं, बराबर 2 लिखेंगे।
तो n बराबर आप 2 रखते हो, n बराबर आप कितना रखते हो, 2 रखते हो, 2 रखते हो तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक की जगह कितना हो जाएगा 2, और 2 को 2 से गुणा के 4 और 2 कितने हो गए 6, तो आपका फॉर्मूला हो गया C2H6, C2H6। इसका नाम क्या होगा, नाम इसकी पहले संरचना बना देते हैं, संरचना बनाएंगे, देखो कार्बन कितने, 1 2 हो गए, एक का 2 कार्बन से 6 हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं, तो 3 इससे जोड़ देते हैं, 3 इससे जोड़ देते हैं, ये अपना 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया 3। अब इसका नाम लिखना चाहते हैं आईयूपीसी, आईयूपीसी नाम लिख दो, आईयूपीसी नाम लिखेंगे तो कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, कार्बन परमाणु संख्या 2 है, 2 को बोलते हैं आपका एथ, बंध कौन से हैं इनके मध्य, सिंगल बंध, तो एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, एथ प्लस एन नाम हो जाएगा इसका एथेन, एथ प्लस एन क्या नाम हो गया, एथेन। कितना इजी है देखो, पहला इसका नाम यदि आप लिखना चाहते हैं CH4 का नाम लिखते हैं, वो सीधा आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, ये कार्बन CH कार्बन परमाणु संख्या 1 है, कार्बन परमाणु की संख्या और बंध के आधार पर नाम लिखते हैं, कार्बन परमाणु 1 है तो मेथ सिंगल बंध है, मेथ प्लस एन आपका मेथेन, क्योंकि एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, मैंने आपको ये बात बता दी। दूसरी बात आपका इसमें अनुलग्न हम लोग एन काम लेंगे, इन नहीं ले सकते, इन उसमें एल्किन मिलेंगे, और उसके बाद नाम लिखेंगे, पूर्व लगन के बारे में मैंने बता रखा है, कार्बन परमाणु संख्या 1 है तो नाम मेथ लिख दिया, अनुलग्न एन जोड़ दिया, मेथ प्लस एन मेथेन हो गया, इसी प्रकार इसमें एथ प्लस एन क्या हो गया, एथेन हो गया। आगे देखते हैं, ये लो आगे क्या है अपना, जैसे अगला सूत्र ले लेते हैं C3H8, एल्केन श्रेणी की विशेषता होती है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको सूत्र यदि पता करना है कि एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन का, यदि कार्बन परमाणु की तुलना में हाइड्रोजन दुगुण है तो आपकी श्रेणी एल्कीन है, दुगुणे से 2 ज्यादा है तो आपका एल्केन है, दुगुणे से 2 कम है तो आपकी एल्काइन है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसका नामकरण करेंगे, नामकरण पहले इसकी संरचना बना लेता हूं, देखो कार्बन कितने 1 2 और कितने हो गए 3, हाइड्रोजन कितने 8, इस कार्बन की संयोजकता पूरी करता है, एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये 2 ये 3 इधर है, 4 पूरी कर दी, इसकी भी 4 कर देता हूँ, 1 2 और 3, एक इसकी पूरी हो रही है, 3 3 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, 1 और 2। अब इसमें आपको डबल बंध लगाने की जरूरत नहीं, कार्बन कार्बन के मध्य आपका कौन सा बंध है, सिंगल बंध है, इसमें एकल बंध है, इसका नाम कैसे होगा, मैंने पहले इसका आपका पूर्व लगन लिखेंगे, कार्बन परमाणु संख्या 3 है तो 3 को क्या बोलते हैं, आपका पता है आपको 3 को क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं प्रोप, 3 को बोलते हैं आपका प्रोप प्लस एन, प्रो प्लस एन, इनका नाम हो जाएगा अपना प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रो प्लस एन अपना क्या हो जाएगा प्रोपेन, ये लो। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला C4 कार्बन परमाणु संख्या 4 होगी तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या 4 से डबल 8 8 और 2 है 10 हो जाएगी, तो बना देते हैं इसकी पहले संरचना, 1 2 3 और 4, और हाइड्रोजन कितने जोड़ देते हैं, 1 2 3 3 जोड़ दिए, 4 5 6 7 8 9 और 10। एक बात आपको पता होना चाहिए, एक कार्बन अन्य 4 परमाणु के साथ सिंगल बंध बना सकता है, डबल बंध बनाएगा तो दो डबल बंध बनाता है तो बंध टोटल 4 बना सकती है, बात आपको इसका नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन परमाणु के लिए आपको पता है क्या आता है, ब्यूट, और एल्केन श्रेणी के लिए आपका अनुलग्न होता है ब्यूट प्लस एन, सिंगल बंध होता है वहां पर एन जुड़ता है तो आपका नाम हो जाएगा ब्यूट प्लस एन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन क्या नाम हो जाएगा अपना ब्यूटेन। और भी देख लेते हैं कुछ सूत्र, जैसे और देखते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं C5 में H12 हो जाएंगे आपके, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, तो देखो इसमें 1 2 3 4 और कितने हो गए 5, इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 1 जोड़ दिया, इधर 2 ये 3 ये 4 ये आपका 5 6 7 8 9 10 11 और कितने हो गए 12, ये हमने 12 जोड़ दिए। इसका नाम लिखना चाहते हैं, मैं बता दिया, इसमें आपके कार्बन परमाणु संख्या कितनी है 5 है, 5 के लिए पूर्व लगन आता है आपका पेंट, ये पेंट जोड़ दिया, सिंगल बंद है, पेंट प्लस एन, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, पेंट प्लस एन क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। ये आपको एकदम मैं नॉर्मल आपको आईयूपीसी नाम दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये तो आपको पहले संरचना बना के अणुसूत्र द्वारा बता रहा हूँ, मैं आपको सीधे बताता हूँ, सीधे नामकरण, पेंटेन के बाद 6 होगी तो हेक्सेन, X प्लस एन हेक्सेन हो जाएगा, 7 होगा F प्लस एन हेप्टेन हो जाएगा, 8 होगा तो ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में,
सीधी श्रृंखला बनाकर, जैसे हम लोग ऐसे बना देते हैं CH3 CH2 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 CH3। अब यदि आप लोग इस श्रृंखला को, यदि आपको नाम पूछे, IUPAC नाम पूछे, IUPAC नाम क्या होगा, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। 4 के लिए आपका पूर्व लगन क्या काम आएगा, ब्यूट। बंद देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है बंद, आपका सिंगल बंद है तो ब्यूट प्लस एन, आपका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कोई हड़ वाली बात नहीं, ब्यूट प्लस एन, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं, और एक दो और ले लेते हैं। देखो जैसे CH3 CH2 CH2 ये CH3, ये नाम, इसमें आप देख सकते हो कार्बन परमाणु संख्या कितनी है। ये सीधी श्रृंखला है, एस शाखा श्रृंखला, इसमें कोई आपकी शाखा नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 को बोलते हैं पेंट प्लस एन, क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेन। ये हो गया पेंटेन। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इनमें कुछ प्रतिस्थापित समूह जोड़ते हैं। प्रतिस्थापित समूह का मतलब होता है जिनमें कार्बन, एक तो कार्बन की एस शाखित श्रृंखला है, अब हम लोग शाखा वाली श्रृंखला बनाते हैं जिसमें हम लोग प्रतिस्थापित समूह जोड़ते हैं। जैसे पहले ये वाला, जैसे CH3 CH2 CH, और यहाँ पर मान लो मैं CH3 जोड़ देता हूँ, CH2 हो गया, और अपने क्या हो गया, CH3 हो गया। यहाँ पर एक अपना हाइड्रोजन नहीं होगा, इतने हो गए, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होगी इसकी, 1 2 और 3 और CH हो गया। अब यदि आप इसका नामकरण करना चाहते हो तो आपको पता हो सकता है कि हम सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो सबसे लंबी है वही लेंगे। अब इधर से गिनती करते हैं 1 2 3, इधर चलते हैं तो 4 होगा, तो सीधी लंबी करते हैं 1 2 3 4 5, तो गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 और कितना हो गया, 5। अब जो आपका 3 पर ये जुड़ा हुआ है ना CH3, ये एक आपका प्रतिस्थापित समूह है। क्या इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित समूह है। ये हो गया आपका प्रतिस्थापित समूह बोलते हैं इसे। एक IUPAC नामकरण करते समय आपको ये बात हमेशा पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापित समूह का नाम सबसे पहले लिखते हैं। प्रतिस्थापित समूह का नाम सबसे पहले लिखते हैं। प्रतिस्थापित समूह आपका जुड़ा कितने पर है, 3 पर, तो संख्या लिखो आप 3। प्रतिस्थापित समूह जुड़ा है क्या, CH3 प्रतिस्थापित समूह का नाम क्या है, प्रतिस्थापित समूह का नाम मैं आपको भी बता दूंगा, साथ साथ में जो नामकरण कर रहे हैं उसी के साथ साथ में आपको मैं बता रहा हूँ। CH3 को बोलते हैं मेथिल, तो इसका नाम लिखेंगे 3 मेथिल। ये हमने नाम लिख दिया प्रतिस्थापित समूह का नाम, और अक्सर के मध्य हाइफन का निशान लगाएंगे, और इस प्रतिस्थापित समूह का नाम लिख दिया। आप देख लो 1 2 3 4 5, 5 को बोलते हैं ब्यूट प्लस एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये 5 को ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो गया। इस प्रकार नाम लिखते हैं। और बताता हूँ आपको कुछ उदाहरण, जैसे ये ले लेते हैं हमने CH, यहाँ पर हमने जोड़ दिया Cl, CH2 हो जाएगा, CH2 CH3। जैसे इसमें आप देख सकते हो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ली जाती है, तो लंबी श्रृंखला अपनी यही है 1 2 3 4। ये तो Cl है, ये आपका प्रतिस्थापित समूह जिसको क्लोरो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्लोरो। नहीं पता है मैं बता देता हूँ, इसको क्लोरो बोलेंगे। नामकरण करते समय ये बात ध्यान रखना है कि यदि एक ही प्रतिस्थापित समूह जुड़ा है तो आपको नामकरण उस साइड से ही करना है जहां से प्रतिस्थापित समूह को न्यूनतम अंक मिले। अपना कम अंक मिलने जरूरी है, यहाँ से नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ से करेंगे जहां से प्रतिस्थापित समूह को न्यूनतम अंक मिलता है। तो हम लोग यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 और कितना हो गया, 4। अब आप देख सकते हैं पहले हम प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और बाकी श्रृंखला का नाम लिख दो 1 2 3 4। 4 को बोलते हैं ब्यूट प्लस एन, क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ये इसका नाम हो गया। अब ये कंडीशन ऐसी होती है कि आपके प्रतिस्थापित समूह 2 आ जाते हैं, तो आप क्या करते हो, तो ऐसे देख लो आप CH2 है, यहाँ पर एक Cl जोड़ दिया, ये CH2 और यहाँ पर आपका CH2 हो गया, यहाँ पर Br जोड़ दिया। अब देखो प्रतिस्थापित समूह भी 2 आ गए, दोनों ही समान अंक पर आ रहे हैं। इधर से गिनती करते हैं, ये अपने 1 पर आ रहा है, इधर से गिनती करते हैं 1 पर आएगा। अब आपको कंफ्यूज हो गया कि हम लोग किधर से गिनती करें, तो आपको पता होना चाहिए Br को बोलते हैं ब्रोमो, पता होना चाहिए Br को बोलते हैं क्या है, Br को बोलते हैं अपना ब्रोमो। प्रतिस्थापित समूह है, इसका नाम है ब्रोमो। Cl को क्लोरो बोलते हैं, आपको मैंने बता दिया। तो नामकरण करते समय आप लोग गिनती हम किधर से स्टार्ट करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रतिस्थापित समूह आ जाते हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों समान अंक पर आ जाते हैं, तो आपको नामकरण उस साइड से करना है जो प्रतिस्थापित समूह अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर में पहला आता है। जैसे ब्रोमो है, बी पर आ रहा है, क्लोरो है
सी पर आ रहा है तो पहले हम लोग नामकरण इधर से करेंगे। जो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रतिस्थापित समूह पहले आएगा उसको उधर से नामकरण करेंगे। समान अंक पर है तो 1 2 3 और 4। सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे? प्रतिस्थापित समूह। दो प्रतिस्थापित समूह जुड़े, एक इधर, दोनों का नाम लिख लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा, एक पर जुड़ा अपना 1 ब्रोमो हो गया। उसके बाद में अगला है 4 पर जुड़ा है 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम लिख दिया। एक पर ब्रोमो जुड़ा है, 4 पर आपका क्या जुड़ा है? क्लोरो। और श्रृंखला गिन लो 1 2 3 4। 4 को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बंद है, ब्यूट प्लस एन क्या हो गया आपका? ब्यूटेन। ये लो आपका नाम हो गया। और भी एक दो उदाहरण और बता देता हूँ आपको। ये देखो, जैसे ये हो गया अपना CH3 CH2 CH है, यहाँ पर F जोड़ दिया और ये CH3। इसका नाम लिखना चाहते हो, नामकरण आप किधर से करोगे? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो नामकरण आपको पहले सबसे कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो लंबी इसमें यही है, अपनी एक ही है। अब प्रतिस्थापित समूह गिन लो। इधर ये 1 2 पर आ रहा है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 पर आ रहा है, तो हम लोग इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 और ये कितना हो गया? 4। अपना प्रतिस्थापित समूह 2 पर जुड़ा है। F को बोलते हैं फ्लोरो। F को क्या बोलते हैं? अपना फ्लोरो। F को क्या बोलते हैं? अपना फ्लोरो बोलते हैं। नाम क्या लिखेंगे? 2 फ्लोरो। 2 पर जुड़ा है 2 फ्लोरो या फ्लोरो, 2 फ्लोरो 1 2 3 4 ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? अपना ब्यूटेन। 2 फ्लोरो ब्यूटेन। ये नामकरण हो गया। इतने ही नामकरण हैं, देख लिया आपने। हमने एक मैं आपको IUPAC के बारे में बता देता हूँ। एक थोड़ा सा IUPAC आपको पता होना चाहिए। IUPAC क्या होता है? IUPAC बता देता हूँ। IUPAC का मतलब होता है, ये है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने की सबसे प्रचलित विधि बोल सकते हैं, या आधुनिक विधि। यही एक मतलब जो IUPAC नाम शुद्ध रूप बोल सकते हैं अपना। क्या कार्बनिक यौगिकों का शुद्ध रूप इसी पद्धति में लिखा जाता है। इंटरनेशनल पद्धति अपनी। इसका पहले आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। IUPAC का यदि पूरा नाम आपको नहीं पता है तो सबसे पहले इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम क्या होता है? I का मतलब हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल यूनियन। U का मतलब हो जाएगा यूनियन है। P का मतलब हो जाएगा प्योर, PUR। प्योर का मतलब एकदम बोलते हैं शुद्ध घी, प्योर। और A का हो जाएगा अप्लाइड, और C का हो जाएगा केमिस्ट्री। ये हो गया इसका पूरा नाम। पहले तो IUPAC का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय, यूनियन का मतलब संगठन हो गया, प्योर का मतलब बोलते हैं प्योर की शुद्ध हो गया, और अप्लाइड का मतलब हो गया नामकरण, केमिस्ट्री मतलब रसायन। अंतरराष्ट्रीय संगठन में तत्वों का शुद्ध रूप से नामकरण। ये आपकी पद्धति है इंटरनेशनल, जिसमें जितने भी तत्व हैं, वर्तमान में 118 तत्व हैं। 118 तत्वों का जो शुद्ध रूप है, IUPAC नाम है, वो इसी पद्धति के अनुसार दिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय संगठन में तत्वों का शुद्ध रूप से नामकरण, इसी के अनुसार हम लोग IUPAC नामकरण लिख रहे थे अभी। जैसे लिख रहे थे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये है आपकी IUPAC पद्धति, उसी के अनुसार लिखते हैं। इससे क्लास में हमने सिर्फ एल्केन श्रेणी के बारे में बात की है। जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें हम लोग एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के जो उनमें जो आपके यौगिक, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके नामकरण के बारे में बात करेंगे। यदि आपको ये क्या बोले आपको पता है मैं क्या बोलूँगा? एल्केन श्रेणी की बात की है, उनमें जितने भी हम लोगों ने कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं, यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, उसके साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।